हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम है जियाओ, जो अपनी कंपनी के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ अचानक से कुछ चमकता है और कुछ होता है और अचानक से गेट खुलते ही एक लड़की उसके ऊपर आकर गिर जाती है। इस लड़की का नाम है लिन और ये हमारी मूवी की फीमेल लीड है। ये समय के किसी टाइम ग्लिच की वजह से एक वार्म हॉल के जरिए 2020 से 2010 में आ गई थी। पहले तो इसे खुद भी कुछ भी पता नहीं चलता है, इसलिए जियाओ की मीटिंग खराब करने के लिए पहुंच जाती है और इसी दौरान गलती से वो जियाओ की गर्दन पर किस भी कर लेती है, साथ ही उसकी शर्ट के बटन्स भी तोड़ देती है। जियाओ कपड़े चेंज करके वहां आता है और मीडिया वाले उसकी गर्दन पर किस का निशान देख लेते हैं और हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। जियाओ कैसे तो वहां से निकलता है। हम लिन को देखते हैं जो किसी को देखने एक जगह पर आई हुई थी और तभी उसे जॉनी नाम का एक लड़का दिखता है जो उसकी टाइमलाइन में उसकी कंपनी का एम्प्लॉय था। उससे लिन को पता चलता है कि वो 2010 में आ गई है। लिन खुद से कहती है कि उसने 10 सालों में इतनी मेहनत की और वो वापस 10 साल पीछे आ गई है। लिन उस जगह पर जाती है जहाँ से वो आई थी। उसे लगता है कि वो वार्म हॉल अब भी वहाँ होगा। लिन गेट को कई बार खोलती बंद करती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर गार्ड उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद हम जियाओ के डैड यानी उस कंपनी के चेयरमैन को देखते हैं जो कि उसे डांट रहे थे। जियाओ अपने डैड से कहता है कि मैंने कोई भी गलती नहीं की है, बल्कि वो एक पागल लड़की मेरे बीच में आ गई थी। जियाओ के डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई, इतना ही नहीं मैंने तुम्हें स्पीच लिखवा कर भी दी, फिर भी तुमने ऐसा कर दिया। वहीं उसकी किस वाली फोटो को तो मैगजीन के कवर पर भी छाप दिया गया था, जिसे देखकर वहाँ काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वहीं लिन अपने घर आ जाती है जहाँ वो 2010 में रहा करती थी। तभी लिन के फोन पर एक मैसेज आता है और उसमें लिखा था कि 2010 में आपका स्वागत है और साथ ही लिखा हुआ था कि अगर 3 महीने में तुमने होंगयू ग्रुप के जियाओ को प्रेसिडेंट बनने में मदद नहीं की तो वो कभी भी अपने समय में नहीं जा पाएगी, साथ ही वो हमेशा के लिए गायब भी हो जाएगी। लिन जल्दी से कंप्यूटर पर सर्च करती है कि आखिर ये जियाओ है कौन। तभी वहाँ इस समय की लिन आ जाती है और वो 2020 वाली लिन को देखकर बेहोश हो जाती है। 2020 वाली लिन खुद से ही कह रही होती है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मैं यहाँ पर आ गई, क्या मुझे किसी चीज की सजा मिल रही है। जियाओ की इन्फॉर्मेशन लेकर लिन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिन लाइब्रेरी में आ जाती है जहाँ वो होंगयू ग्रुप के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगती है ताकि वो जियाओ की मदद कर सके। लिन डिसाइड करती है कि वो होंगयू कंपनी में जाएगी और वहाँ वो जॉब के लिए अप्लाई करेगी, चाहे ये कितना ही इम्पॉसिबल हो, लेकिन उसे ये करना है क्योंकि उसे अपने घर वापस जाना था। वहीं जियाओ की कंपनी के लोग उसे उसके डैड से बचाने के लिए बाहर खड़े थे, ये दिखाने के लिए कि जियाओ की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन उल्टा वो सभी तो उन्हें वो सब चीजें दिखा देते हैं जो उन्हें नहीं दिखाना था, जैसे गर्दन पर किस वाली फोटो और लिन के साथ की गई लड़ाई की फुटेज। बाहर आने पर जियाओ के डैड सभी से कहते हैं कि कोई भी अभी तक जियाओ की मदद करने वाला नहीं मिला है, इसलिए मैं खुद देखूंगा कि वो कैसे काम करता है। जियाओ ये सुनकर शॉक्ड होता है। तभी लिन वहाँ आ जाती है और चेयरमैन यानी जियाओ के डैड से कहती है कि मैं सेक्रेटरी बन सकती हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस भी है। जियाओ के डैड को जरूरत तो थी, इसलिए वो उसे जॉब पर रखने के लिए मान जाते हैं, जिससे सभी एम्प्लॉयज और जियाओ शॉक्ड होते हैं। जियाओ कहता है कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से ये सब हुआ था, लेकिन फिर भी उसके डैड उसकी बात नहीं सुनते और लिन को मौका दे देते हैं। लेकिन जियाओ तो कुछ और ही समझ रहा था। उसे लग रहा होता है कि लिन उसके लिए वहाँ पर आई है, इसलिए वो भी मान जाता है और उसके बाद वो चलते चलते ही उसका रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है कि मुझे तुम जैसी लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन लिन भी कहाँ खम थी, वो भी उसे उल्टा जवाब देती है और कहती है कि मुझे भी तुम जैसे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं तो बस यहाँ पर अपना काम करने आई हूँ। लिन उसे पकड़ लेती है और देखती है और फिर अपना हाथ दूर कर लेती है। लिन जियाओ से कहती है कि अगर तुमने मुझे जॉब से निकाला तो तुम्हारे डैड तुम्हारे असिस्टेंट बन जाएंगे। अब जियाओ ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो लिन को नहीं निकालता, लेकिन वो कहता है कि क्या उसे वो धमकी दे रही है। लिन कहती है कि अभी उसे काम की जरूरत है। तभी जियाओ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी 9th र्यूमर वाली गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ। ये सुनकर लिन कहने लगती है कि ये कैसा इंसान है, पागल वागल है क्या। तभी जियाओ उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और तभी वहाँ लगा इमरजेंसी का बटन दब जाता है। अब होना क्या था, दोनों फिर से छुपने के लिए भागते हैं। गार्ड वहाँ आकर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अब जियाओ तो मान गया था उसे काम पर रखने के लिए, लेकिन उसके एम्प्लॉयज उससे कहते हैं कि वो क्या कर रहा है। वो कहते हैं कि उसने तो पूरी इंट्रोडक्शन सेरेमनी बर्बाद कर दी थी, फिर भी वो उसे काम पर रख रहा है। तभी वहाँ जो लड़की थी वो सभी से तेजी से कहती है कि प्रेसिडेंट ने ऐसा उस लड़की से बदला लेने के लिए किया होगा। जियाओ भी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो,
इसके बाद लिन भी उनके ऑफिस में आ जाती है, जहाँ सभी मैनेजर के सामने तो उसका तालियों के साथ स्वागत करते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद कोई भी एम्प्लॉय लिन से बात तक नहीं करता। लिन कहती है कि अब मैं बैठूं कहाँ। इसके बाद वो अपना काम शुरू करती है। तभी वहाँ की एम्प्लॉय लिन को बहुत सारा काम दे देती है और कहती है कि वो उसे पूरा करे। ये पिछले 3 सालों की कंपनी की रिपोर्ट थी, उसका डाटा था। उसे वो 1 घंटे में वो पूरा काम करने को कहती है। वो कहती है ये उसका एग्ज़ाम है। लिन तो आराम से पूरा काम कर देती है। वहीं दूर अपने ऑफिस से जियाओ भी उसे खिड़की से देख रहा था और जैसे ही लिन उसकी तरफ देखती है वो खिड़की बंद कर लेता है और तभी उसका एक एम्प्लॉय वहाँ आ जाता है तो जियाओ खिड़की खोलने और बंद करने लगता है। वहीं बाहर सू नाम का एक लड़का आता है। लिन तो उसकी आवाज़ से ही पहचान जाती है। दरअसल पास्ट में यही उसका बॉयफ्रेंड था, जो कि उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं किया करता था। तभी जियाओ लिन को बुलाने शिन को भेजता है। लिन भागकर जियाओ के ऑफिस में चली जाती है, उसे बिना देखे। जब लिन वहाँ जाती है तो जियाओ कहता है कि उसे अंदर आने से पहले डोर नॉक करना चाहिए। तो वापस लिन पीछे जाती है और डोर नॉक करके अंदर आती है। जियाओ कहता है कि तुमने रहने के लिए जगह मांगी थी, लेकिन मैं नहीं दे सकता। लिन कहती है लेकिन उसे जरूरत है, उसके पास कोई और जगह नहीं है रहने के लिए। लिन कहती है लेकिन मैंने तो देखा था कि जरूरत पड़ने पर वो एम्प्लॉयज को रहने के लिए जगह देंगे। जियाओ कहता है कि हाँ ऐसा है, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जिनको जरूरत है। लिन बाहर आ जाती है और वो कर ही क्या सकती थी, क्योंकि उसे पता है कि जियाओ उसकी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। अब भी जियाओ खिड़की से ही उसे ही देख रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा उदास बैठी थी। रात को जब लिन वही ऑफिस का बाथरूम इस्तेमाल कर रही थी तो जियाओ वहाँ समझता है कि कोई वहाँ घुस गया है, इसलिए वो कचरे की बाल्टी उठा लेता है और लिन के ऊपर डाल देता है। लिन गुस्से से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। जियाओ कहता है कि क्या तुम यहाँ रुकने वाली हो, और उसे यहाँ रुकने से मना करता है। इसलिए लिन बाहर आ जाती है। वो रात को अकेले सड़क पर चल रही थी। तभी वहाँ जियाओ आकर उससे कहता है कि क्या उसके पास सच में कोई घर नहीं है। वो कहती है कि हाँ नहीं है। तो जियाओ कहता है ठीक है, कल मैं तुम्हारे रहने के लिए घर का इंतजाम कर दूंगा। इसलिए आज वो उसे अपने घर ले जाता है। घर आकर जियाओ उसे सोफे पर सोने के लिए कहता है और उसे उसके बिस्तर दे देता है। लिन सोचने लगती है कि मेरे पास तो दूसरे कपड़े भी नहीं है और यहाँ जियाओ भी है, इसलिए लिन कपड़ों के साथ ही सो जाती है। जियाओ उसे बाद में देखने भी आता है और देखता है कि वो उन्हीं कपड़ों में सो गई थी। उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कहता है कि अब इसे कल कपड़े दिलाने होंगे। फिर वो एक पिलो लाकर उसके सिर के नीचे लगा देता है और अपने रूम में चला जाता है। मॉर्निंग उठते ही लिन उसके रूम का डोर नॉक करती है। वो खोलता उससे पहले ही लिन अंदर घुस जाती है। जियाओ कहता है कि मुझे उठने तो दो, उससे पहले ही तुम तो मेरे पीछे पड़ गई हो। लिन कहती है कि अब से मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ। जियाओ कहता है कि अगर मेरा मन हुआ तो मैं आज जाऊंगा भी नहीं। लिन गुस्से से उसकी तरफ आगे बढ़ती है तो जियाओ कहता है कि अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो जल्दी से रेडी होने लगता है। फिर वो साथ में ब्रश करते हैं। लिन तो उसे ही देखे जा रही थी, क्योंकि जियाओ के पास इलेक्ट्रिक ब्रश था, वही लिन के पास नॉर्मल। इसके बाद जिन कपड़े पहनने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगाता है कि वो आज क्या पहने। लिन कह रही होती है कि जल्दी करो, तुम्हें लेट नहीं होना है। वो उससे आगे कहती उससे पहले ही जियाओ रेडी होकर आ जाता है। वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पहुँचते ही उसे शिन से पता चलता है कि उसके होटल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। शिन जियाओ को बताता है कि मैरिज हॉल डबल बुक्ड है। शिन कहता है कि जिसने बुक किया है वो तुम्हारे डैड के अच्छे दोस्त है। वो ये भी बताता है कि उन्होंने तुम्हें कॉल भी किया था, लेकिन तुमने उठाया नहीं। जियाओ को याद आता है कि उससे कॉल तो आया था, लेकिन उस वक्त वो गेम खेलने में बिजी था। जियाओ कहता है कि उसके पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, वो शायद भूल गया होगा। शिन कहता है कि तुमने उन्हें हाँ भी कहा था। जियाओ कहता है कि क्या ये सब मेरा काम है। दरअसल ये सब जियाओ की ही गलती थी, लेकिन जियाओ शिन से कहता है कि उसके डैड को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए और वो कोई सॉल्यूशन सोचने लगता है। शिन कहता है कि उन्हें उसके डैड को बताना होगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तभी शिन जियाओ को बड़ा झटका देते हुए कहता है कि तुम्हारे डैड भी शादी में आ रहे हैं, इसलिए वो कहीं और तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसलिए उसे उसके डैड के पास जाना ही पड़ता है। साथ ही वो लिन से वहाँ जाकर कुछ भी बोलने से मना करता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी कहा तो आज तुम सड़क पर सोगी। अब वो उसके डैड के पास आ जाता है, जहाँ उसके डैड उस पर बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं कि जिसने होटल बुक किया है वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जियाओ कहता है फिर आप खुद ही बात कर लें। उसके डैड उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसके डैड कहते हैं कि उन्होंने चेक किया था, वो लोग कल उसके फ़ोन पर कॉल भी कर रहे थे, लेकिन उसने उठाया नहीं। जियाओ कहता है कि मुझे तो कोई कॉल ही नहीं आया। तभी सिचुएशन संभालते हुए लिन कहती है कि जियाओ ने कुछ और ही प्लान किया है ताकि शादी यादगार हो और प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकल जाए। इससे तो जियाओ बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होता है कि आखिर ये लड़की बोले क्या जा रही है। लिन कहती है कि ये सब जियाओ लीजर होटल में ही करेंगे। जियाओ के डैड उससे पूछते हैं कि क्या वो ये सब करने वाला था। वो कहता है कि हाँ हाँ, ऑफिस में भी आने पर
वो जाओ लिन से कहता है कि उसने इतना बड़ा फैसला कर लिया है, इसलिए अब वो सारा काम खुद ही करेगी। लिन जाओ से कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें एक और मौका मिला और तुम ये सब बोल रहे हो, क्या तुम पागल हो? इसके बाद लिन अपने काम पर लग जाती है और होटल के इंडोर आउटडोर फोटोज मांगती है और एक प्लान बनाती है जिससे शादी अच्छी हो सके। और जाओ उसी के साथ बैठा था। लिन उससे उस लड़की की जिसकी शादी थी उसके बारे में पूछती है कि उसकी एज, उसका पसंदीदा फ्लावर, खाना क्या है। वहीं उसके डैड का असिस्टेंट उनको बताता है कि जाओ ने कोई भी दूसरा होटल बुक नहीं किया है। उसके डैड सोचते हैं कि आखिर ये लोग करने क्या वाले हैं। वहीं लिन लड़की की सारी फेवरेट चीजें छत पर रखवा कर सफाई के लिए कहती है और कहती है कि वो जाओ से एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए भी कहेगी। तभी जाओ कहता है कि तुम मुझे प्रेसिडेंट जाओ कहकर बुलाया करो। लिन ऐसा ही करती है। जाओ लिन से कहता है कि क्या वो लोग छत पर शादी करने के लिए मान जाएंगे। लिन कहती है कि उसे उसका एक्सपीरियंस है, सब ठीक होगा। वो जाओ को बताती है कि अभी लड़की 22 की है तो उसने बहुत सारे ड्रामास तो देखे ही होंगे और साथ ही उसकी पसंद की चीजें हुई तो उसे और ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे वो जाओ को समझा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम इस समय की लिन को देखते हैं जो सू के पास आई थी। वो उससे कहती है कि कल वैलेंटाइंस डे है। सू उससे कहता है कि कल मुझे बहुत सारा काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। वो यहाँ बैठा मैरिज के बैकअप प्लान पर काम कर रहा था जो कि उसने जाओ की कंपनी से चुराया था। वहीं हम जाओ और लिन को देखते हैं जो लाइट चुरा रहे थे ताकि कल की तैयारी कर सके, ताकि उसके डैड को कोई भी कमी महसूस ना हो और उन लड़की वालों को भी सब कुछ अच्छा लगे। जाओ लिन से कहता है कि वो शिन से ये सब काम करने के लिए क्यों नहीं बोलती। लिन कहती है क्योंकि वो अभी और भी काम कर रहा है। जाओ लिन से कहता है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है। लिन कहती है कि तुम अपनी बातें बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। वो काम कर ही रहे थे कि तभी वहाँ से लिन सू को भागते हुए देखती है जिसके पीछे इस समय की लिन थी। 2020 वाली लिन जाओ को पकड़कर उसके पीछे छिपने लगती है ताकि इस समय की लिन उसे देख न ले। जाओ सोचता है कि इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, इसका दिमाग सही से काम नहीं करता क्या। जाओ को किसी की आवाज आती है तो वो लिन का हाथ पकड़कर उसे दूर ले जाता है। वहीं इस समय की लिन सू के लिए चॉकलेट लाई थी और बहुत ही खुश थी। लिन सू को चॉकलेट देती है, वो एक खा भी लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी एक गार्ड से उसकी चॉकलेट गिर जाती है जिससे लिन को गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर वो उस डब्बे को किस करती है। वहीं लिन और जाओ छुप छुपाकर बल्ब लेकर भाग जाते हैं। उसके बाद कोई सू को कॉल करके बताता है कि होंग यू ग्रुप वाले छत पर शादी करने के प्लान कर रहे हैं, जिससे सू खुश नहीं था। वहीं लिन, जाओ और बाकी सभी एम्प्लॉयज शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। यहाँ जब जाओ और वो साथ बैठे थे तो बातों ही बातों में जाओ उसकी पहली बार तारीफ कर ही देता है। जाओ कहता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा तो दिमाग है। लिन कहती है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और तैयारियां करना बाकी है। लिन जाओ से पूछती है कि इतनी रात को तुम्हें कॉफी कहाँ से मिल गई। वो बताता है कि इंटरनेट कैफे में लोगों को रात भर जगाए रखने के लिए यही चीज तो काम में आती है। मतलब ये था कि जाओ कॉफी वहीं से लाया था। जाओ कहता है कि वहाँ का बॉस मुझे जानता है इसलिए उसने 20 खरीदने पर मुझे एक फ्री दी है। तभी एक एम्प्लॉय आकर उन्हें कहता है कि सारी लाइट्स लगा दी गई है और तार जोड़ दिए गए हैं। तो लिन उसे लाइट्स चालू करने के लिए कहती है और जब लाइट्स चालू होती हैं तो सभी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि वो जगह सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जाओ को उसकी पैर की चोट दिखती है तो वो उसे बैंडेज देता है। लिन कहती है कि तुम ये कहाँ से लेकर आए। जाओ कहता है कि मेडिकल स्टोर 24/7 खुला रहता है। लिन अब भी अपनी चोट को इग्नोर करते हुए काम पर ही ध्यान दे रही होती है तो जाओ खुद ही उसे बैंडेज लगाने लगता है और लिन उसे देख रही होती है। अगले दिन सू ऑफिस आता है और अपना मैरिज बैकअप प्लान देता है, लेकिन डायरेक्टर वो आकर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि चेयरमैन ने कहा है जाओ खुद ही वो सब कुछ संभालेगा तो उन्हें वो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डिंग डिंग जो कि वहाँ पर एम्प्लॉय था वो सू से कहता है कि वो बुरा न माने, लेकिन अब क्या, उसे तो बुरा लग चुका था और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रात को चेयरमैन और उनके दोस्त को साथ देखते हैं जहाँ उन्हें नहीं पता था कि आखिर जाओ ने क्या किया है, लेकिन उन्हें छत के ऊपर वाली बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वहीं लिन शिन से पूछ रही थी कि आखिर जाओ है कहाँ। शिन कहता है कि मैंने उसे कॉल भी किया था। फिर लिन वॉकी टॉकी से बात करते हुए जाओ से कहती है कि सब रेडी है इसलिए कुछ भी गड़बड़ ना हो। सब कुछ सही चल रहा था, दुल्हन की एंट्री भी हो गई थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ की लाइट्स चली जाती है। लिन जनरेटर चालू करने के लिए कहती है तो शिन कहता है कि इसमें कम से कम आधा घंटा लगेगा। सभी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और चिल्लाने लगते हैं। लिन भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन तभी अचानक से सभी आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ फायर क्रैकर्स चल रहे थे। सभी उन्हें ही देखने लगते हैं और तभी लाइट्स भी आ जाती है और उसके साथ ही जाओ भी वहाँ आ जाता है। दरअसल जाओ ने ये सब किया था। लिन जाओ से पूछती है कि क्या तुमने पहले से ये सब तैयारी कर ली थी, तो वो कहता है कि हाँ,
जाओ कहता है कि एक बॉस हमेशा बॉस ही होता है। साथ ही जाओ कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं भी अच्छे से काम करना जानता हूँ। लिन ताली बजाकर कहती है कि हाँ हाँ वो ही सबसे बेस्ट है। जाओ लिन से कहता है कि अब भी क्रेडिट उसी को जाना है, इसलिए वो उसे चॉकलेट खाने को देता है। लिन कुछ कहने चाहती है, उससे पहले जाओ कहता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, इसलिए तारीफ करने की जरूरत नहीं है। लिन कहती है ये दुल्हन को दी गई गिफ्टेड चॉकलेट है, तुम इसे कैसे खा सकते हो। जाओ कहता है कि इसमें क्या है, चॉकलेट ही तो है। जाओ कहता है वो चॉकलेट खाए और खुश रहे, फालतू की टेंशन न ले। तभी लिन पास्ट की बात सोचने लगती है जब सू ने उसकी चॉकलेट नहीं ली थी। तभी जाओ कहता है कि मैं वो शैंपेन पीऊंगा। वो लिन को भी एक गिलास देता है। लिन तो उसे पीकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। जाओ कहता है कि ये क्या था, ये तो एक ग्लास में बेहोश हो गई। वो फिर उसे ठंड न लगे तो अपना कोट उसके ऊपर डाल देता है, फिर भी उसे ठीक नहीं लगता तो वो उसे उठाकर अपनी गाड़ी से घर ले जाता है। मॉर्निंग जब लिन की आंख खुलती है तो वो जाओ को अपने पास देखकर डर जाती है और उसे मार देती है और कहती है कि वो उसके बिस्तर पर क्या कर रहा है। लिन कहती है कि तुम मुझे सोफे पर भी तो सुला सकते थे ना। वो कहता है कि हाँ मैं ये करने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि तुमने इतना काम किया है तो थक गई होगी। जाओ उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम कितनी भारी हो, तुम्हें उठाकर तो मेरा हाथ ही दर्द हो गया। और वो अपना हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब दोनों एक साथ बैठे थे तो जाओ लिन को बताता है कि तुम्हें जो रहने के लिए जगह मिलने वाली थी उसने मना कर दिया है, इसलिए वो अपने घर पर उसे रखने के लिए मान जाता है तब तक जब तक उसकी फर्स्ट सैलरी नहीं आ जाती, क्योंकि उसके बाद तो वो रेंट पर भी रह सकती है। लिन तो मन में सोच रही होती है कि आखिर ये सोच क्या रहा है। जाओ उसे चाबी देने जाता है तो लिन खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो चाबी पीछे करके वहाँ रहने के कुछ नियम बताता है। जाओ पहला नियम बताता है कि 1 महीना उसे वो उसके पास रखेगा, जिसके बाद उसे किराए पर रहना होगा। दूसरा नियम साफ सफाई और खाना बनाने का काम वही करेगी। तीसरा, जब वो गेम खेलेगा तब वो उसे परेशान नहीं करेगी। चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट, इन सभी बातों का उसके डैड को पता न चले। अगर कोई भी नियम टूटा तो वो सीधा घर से बाहर जाएगी। लिन कहती है वो एक और नियम जोड़ना चाहती है, जो कि 5वां नियम होगा, जो कि ये है कि तुम किसी को भी ना बताओ कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रह रही हूँ। जाओ उसे चाबी दे देता है। फिर जाओ और वो साथ में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लिन जाते वक्त मन में कहती है कि जैसा चल रहा है उसके हिसाब से तो जाओ जल्द ही होंग्यू ग्रुप का प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन लिन परेशान थी, उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी, अब तो कोई उससे कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था। ये सब लिन सोच ही रही होती है, तभी जाओ उससे कहता है कि वो इतना ज्यादा सपना ना देखे क्योंकि वो वापस नहीं जा सकती। लिन तो ये सुनकर शॉक्ड होती है, लेकिन वो तो नियम की बातें कर रहा होता है। जाओ लिन से कहता है कि उसकी इससे पहले 8 गर्लफ्रेंड रह चुकी है। लिन जाओ से कहती है कि वो इतना ज्यादा कैसे सोचता है। जाओ उसे कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि तभी उसे उसके पैर की चोट दिखती है, जो कि सैंडल की वजह से लगी थी। इसलिए वो एक स्टोर से उसके लिए शूज खरीदता है और उसे देता है। लेकिन लिन कहती है कि ये क्या है। जाओ कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए खरीद कर लाया हूँ। लेकिन लिन तो उसे पहनती नहीं है। लिन कहती है कि ये सब तो छोटी बच्चियों को पसंद आते हैं और कहती है कि अभी हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं तो ऑफिस चलते हैं। इस सब से जाओ को गुस्सा आता है। एक तो वो जूते लाया और उसने फेंक दिए। ऑफिस आने के बाद जाओ लिन को बुलाता है और बहुत काम करवा कर परेशान करता है और उसे बार बार कॉफी और दूध मांगता है। उससे पिया नहीं चाहता तो वो अपने साथ शिन को भी पिलाता है। उसका तो पेट ही खराब हो जाता है। दरअसल जाओ चाहता था कि थक कर लिन वो जूते पहन ले, लेकिन वो तो थकती नहीं है। इसके बाद तो जियाओ को गुस्सा आ जाता है और वो लिन को 45th फ्लोर पर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में जाने को कहता है और 3 महीनों की सारी कंपनी की पब्लिसिटी प्रोजेक्ट प्लानिंग को लाने को कहता है। और इतना ही नहीं, वो तो सारी लिफ्ट बंद करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ जियाओ के डैड का असिस्टेंट उन्हें कहता है कि इस बार जियाओ ने बहुत अच्छा काम किया है। वो बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। वो कहते हैं आखिर वो कड़ी मेहनत कर रहा है और वो कहीं और नहीं उसकी कंपनी में आ जाते हैं और लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जाओ लिफ्ट बंद करने जा रहा था और उसी बीच उसके डैड लिफ्ट में फंस जाते हैं। जब उसे पता चलता है तो वो अपने डैड के लिए भागता है। वहीं हम लिन को देखते हैं जिसे डॉक्यूमेंट लाने थे। वो तो बाकी एम्प्लॉयज को ये सब बता देती है, तो वो लोग आपस में रॉक पेपर सीजर करते हैं क्योंकि वो लोग जियाओ को खुश करना चाहते थे। तभी चेयरमैन लिन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं जहाँ जियाओ पहले से ही था। चेयरमैन लिन से कहते हैं कि वो आज से जियाओ पर अपनी पूरी निगरानी रखे ताकि वो कोई भी गलत काम न करे। जियाओ कहते हैं कि क्या? लिन तो खुश थी। चेयरमैन कहते हैं अगर जियाओ ने गलती करी तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। वो तो जियाओ को देखने लगती है। लिन तो बाद में बैठकर सोच रही होती है कि ऐसे कैसे ये प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि उसे तो वापस जाना था। इसके बाद तो लिन हर जगह उसके आगे पीछे घूमने लगती है, जिससे तो जियाओ और ज्यादा परेशान हो जाता है।
दूसरी तरफ डायरेक्टर वू से सू को पता चलता है कि कंपनी में कोई लिन नाम की लड़की आई है। ये सुनकर वो थोड़ा हैरान होता है। वहीं लिन तो बाथरूम में भी जाओ को पीछे नहीं छोड़ती है और बाहर खड़ी हो जाती है। तभी जाओ भागता है और लिन नीचे गिर जाती है और उसका फोन भी पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से वो जाओ के ऊपर पानी फेंकती है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी करती है। इसलिए जाओ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसे जाते हुए उसके डैड देख लेते हैं। वही लिन तो गुस्से में रिजाइन लेटर देने जा रही थी, जिसे शिन रोकता है। शिन तो उसके पैर ही पकड़ लेता है, कैसे तो वो रुकी जाती है। वहीं जाओ तो गेम खेल रहा होता है। वहाँ लिन पहुंच जाती है और कंपनी में चलने को कहती है। वो नहीं चलता तो वो भी वहीं गेम खेलने बैठ जाती है और उससे जीत भी जाती है। वहीं जाओ के डैड का असिस्टेंट उसके डैड से कहता है कि लिन ने उसके ऊपर गंदा पानी फेंक दिया था आज। चेयरमैन गुस्से से उठते हैं और तेजी से कहते हैं कि अभी के अभी लिन को इस महीने का बोनस दो। असिस्टेंट ये सुनकर कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और सोच रहा होता है कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुन लिया। लिन तभी वहाँ जाओ को लेकर आ जाती है। साफ दिख रहा था कि जाओ की हालत खराब है। इसके बाद लिन ही उसकी हालत सुधारती है और फिर वहाँ एक मीटिंग होती है जिसमें कुछ लोग आए थे, जहाँ एक न्यू मेंबर भी आती है जो प्रेसिडेंट जाओ की बेटी थी। मीटिंग में कुछ ज्यादा खास न होता देख वहाँ से एक लेडी चली जाती है क्योंकि उनकी फ्लाइट थी। वहीं बाहर लिन से मिलने सू आता है, वो उसे देखना चाहता था। वहीं जाओ की बेटी यैन जियाओ को पसंद करती थी। सभी जब लिफ्ट में जाते हैं तो लिन कहती है वो सीढ़ियों से आ जाएगी। जियाओ भी उसके साथ सीढ़ियों से जाने का डिसाइड करता है। वापिस आने पर जियाओ लिन से पूछता है कि तुम्हें हर चीज कैसे पता रहती है। लिन कहती है सारा डाटा तो मेरे पास ही रहता है। इसके बाद जब लिन बाहर से जा रही थी तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और इस गाड़ी में और कोई नहीं सू ही होता है, जो उसे देख लेता है और लिन को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। लिन अपने पास्ट की यादों में खो जाती है कि कैसे सू कभी भी उसका साथ नहीं दिया करता था। वहीं जियाओ लिन का वेट कर रहा था यैन के साथ, जो उसे पार्किंग में मिल गई थी। तभी वो अपनी गाड़ी के मिरर में लिन को देख लेता है और उसके पास आ जाता है। जियाओ लिन से पूछता है कि क्या वो सू को जानती है, तो वो मना कर देती है, जिससे तो सू को एक और झटका लगता है। उसके पैर में चोट लगी थी, इसलिए फिर से जियाओ उसे अपने साथ पकड़कर ले जाता है, जो यैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी सू को लिन का कॉल आता है, जो कि इस समय की लिन थी। घर जाकर जियाओ लिन का पैर देखता है और उस पर दवाई लगाता है। इसी दौरान जब लिन खड़ी हो रही थी तो वो उसके ऊपर गिर जाती है। फिर क्या था, दोनों फटाफट से अलग हो जाते हैं। रात को जियाओ उसका रेजिग्नेशन लेटर देखता है जब वो सो गई थी। लाइट चली गई थी, इसलिए वो वहाँ मच्छर भगाने लगता है। अगले दिन लिन पुरानी लिन बनकर अपने दोस्त के पास जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो लेटर लिन ने लिखा था उसमें उसने जियाओ की बहुत सारी बुराइयां की थी, इसलिए वो शिन से इस बारे में पूछता है कि क्या मैं सच में ऐसा हूँ क्या। जियाओ शिन से काम के बारे में पूछता है, लेकिन लिन तो पहले ही सारा काम करके गई थी। इसके बाद जब लिन ऑफिस आती है तो वो कोई भी काम करने के लिए बोलती है तो शिन कहता है वो अब प्रेसिडेंट जियाओ कर रहे हैं। दरअसल जियाओ एक अच्छा प्रेसिडेंट बनना चाहता था और हर काम अच्छे से करना चाहता था, इसलिए उसने ये डिसाइड किया था। लिन बैठी सोच रही थी कि आज रात 10 बजे दादी का एक्सीडेंट हुआ था। तभी वहाँ सू आकर अपना कुछ काम दिखाने लगता है। कैसे करके लिन उससे बात करती है। चेयरमैन को देखते हैं जो किसी को बुलाते हैं और वो तुरंत आ जाता है। उसके डैड कहते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब जियाओ टाइम पर वहाँ पर आया है और काम की बात कर रहा है। यहाँ यैन एक प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन जियाओ को देखकर नहीं लग रहा था कि वो उसमें इंटरेस्टेड था। जियाओ जब बाहर आता है तो देखता है कि सू लिन के पास बैठा उससे बात कर रहा था। उसे अच्छा नहीं लगता। जियाओ सू से कहता है कि वो वहाँ क्या कर रहा था। वो कहता है कि वो बस शादी के बारे में कुछ पूछ रहा था। जियाओ कहता है कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था ना। जियाओ लिन से कहता है कि अब से तुम किसी को भी ऐसे कुछ भी नहीं बता सकती। तभी वहाँ पर यैन आ जाती है। यैन जियाओ से कहती है कि हमारी मीटिंग है, लेकिन वो लिन को आने से मना कर देती है। दरअसल यैन उससे बहुत ज्यादा जलती थी, लेकिन उसके सामने प्यार से बात करती थी। अब लिन को मीटिंग में नहीं बुलाया था तो वो बाहर हॉस्पिटल चली जाती है अपनी दादी को देखने, जहाँ पहले से ही इस टाइम की लिन बैठी हुई थी, जो कि अपनी दादी की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। जहाँ इस समय की लिन को उसके ऑफिस से कॉल आता है। लिन कहती है कि उसकी दादी बीमार है, लेकिन वो तो उसका यकीन ही नहीं करते। जब इस समय की लिन बाहर उदास बैठी थी तो उसके पास एक जोकर आता है जो उसके लिए बलून लाया था। दरअसल ये 2020 की लिन थी जो कुछ नोट्स भी बनाकर वहाँ पर लाई थी। वो उसे देती है जिस पर लिखा था कि हम सभी इस जिंदगी में लोगों को अलविदा कहना सीखते हैं। हम बचपन को अलविदा कहते हैं, दोस्तों को अलविदा कहते हैं, फैमिली को भी अलविदा कहते हैं और एक दिन इस दुनिया से भी अलविदा कह देते हैं। लेकिन हर एंडिंग की एक बिगनिंग होती है, यानी एक नई शुरुआत। अपने आप को इस लायक बनाओ और देखना एक दिन चमत्कार तो जरूर होगा। लिन कहती है रोना कमजोरी की एक निशानी है। लिन कहती है मैंने यही पिछले 10 सालों में सीखा है। वो कहती है मैं अपने पास्ट को अलविदा कहने के लिए तैयार हूँ।
दरअसल लिन ये सब खुद को ही कह रही थी और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं हम जियाओ को देखते हैं जो ऑफिस में ही सो गया था। इसके बाद हम जियाओ और येन को देखते हैं जिन्होंने कुछ प्लान्स बनाए थे क्योंकि उनके होटल में कोई आ रहा था। लेकिन जब वो अपना प्लान चेयरमैन को दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि इस लिस्ट में कहीं भी लिन के काम का तो जिक्र तक नहीं हुआ है और लिन को इस बारे में कुछ पता भी नहीं था क्योंकि उन्होंने उसे मीटिंग में बुलाया जो नहीं था। चेयरमैन गुस्सा करते हैं तो येन कहती है कि वो उसका भी काम उस लिस्ट में ऐड कर देगी और वो तो लिन को साफ सफाई का काम दे देती है ताकि वो जाओ से दूर रहे। जाओ भी कुछ नहीं बोल पाता। जब दोनों घर पर थे तो लिन कहती है वो पागल है क्या, उसे क्या काम दिया है। लिन कहती है अगर उससे गलती हुई उस काम में तो वो क्या करेगा। जाओ उससे कहता है कि ये फैसला येन का था। लिन कहती है कि बॉस कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तुम हो ना, तो फैसला क्यों नहीं लेते। अगले दिन जब सभी काम करने जा रहे होते हैं तो जाओ येन से कहता है कि वो लिन को अपना असिस्टेंट वापस बना रहा है। लेकिन लिन कहती है कि मैं वो काम कर लूंगी जो मुझे मिला है। जाओ को फिर भी लिन की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो शिन को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है और उसे बताने के लिए मना करते हैं उसने उसे उसके पास भेजा है। लेकिन लिन तो पहले से ही सारा काम बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रही थी। जब शिन लिन के पास पहुंचता है तो उससे कुछ कहता उससे पहले लिन उसकी जगह पर उसे रुकने के लिए कहती है। शिन कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। लिन पूछ ही लेती है कि क्या जाओ ने तुम्हें भेजा है। शिन कहता है कि हाँ, उन्हें कोई भी काम गलत नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे देखने के लिए भेजा है। एक तरह सभी लोग एक साथ थे तो वहीं लिन अकेले काम कर रही थी। वो स्विमिंग पूल के पानी का टेम्परेचर चेक कर रही थी क्योंकि उसे सभी चीजें मेंटेन करनी थी। वहीं सभी लोग भी स्विमिंग पूल की तरफ ही आ रहे थे। जाओ भी लिन को वहाँ देख लेता है और उसके पास आता है। लिन जाने लगती है कि तभी उसके सामने शिन आ जाता है, जिसकी वजह से लिन गिरने वाली होती है कि उससे पहले ही जियाओ उसे पकड़ लेता है। लेकिन लिन तो गलती से उसे ही पानी में गिरा देती है और कहती है कि प्रेसिडेंट जियाओ गिरे नहीं है, वो बस टेम्परेचर खुद से चेक करना चाहते थे। जाओ भी कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है और ये सुनकर तो लिन हंसने लगती है और फिर वो अंदर आ जाती है। जब वो वापस रूम चेक करने जाती है जहाँ उसने सफाई की थी तो वो देखती है कि वहाँ तो जाओ मजे से नहा रहा है। जब जाओ बाहर आता है तो लिन उसे दिखाती है कि वो अपना रूम छोड़कर दूसरे रूम में आ गया है। उसका रूम नंबर था 5016। लिन उससे कहती है कि क्या स्विमिंग पूल में गिरने से उसका दिमाग भी धुल गया है क्या। तभी जाओ उससे कहता है कि शायद वो भूल गई है, होटल के सारे कमरे उसी के हैं। लिन उससे कहती है उसे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अब वो अपने कमरे में जाए क्योंकि उसे वहाँ की सफाई करनी है। वो जाओ से बाहर जाने के लिए बोल ही रही थी कि तभी वहाँ की लाइट्स चली जाती है। जाओ तो वहाँ जाने के बजाय उसे परेशान करने लगता है। लाइट्स आने पर वो वहाँ रखी एप्पल भी खा जाता है, जबकि लिन ने उसे मना किया था। दोनों एप्पल खाने का कंपटीशन करने लगते हैं। जब लिन उसके कपड़े लेने जाती है तो उसे उसका रेजिग्नेशन लेटर मिलता है तो लिन जियाओ के पास आकर उस पर गुस्सा करने लगती है। जियाओ जाने लगता है तभी लिन उससे कहती है कि हकीकत में तो मेरा कोई भी इरादा नहीं था रेजिग्नेशन लेटर देने का। इसके बाद हम शिन को देखते हैं जो जियाओ और लिन के पास आया था। लिन शिन से कहती है कि वो सारी बातों का ध्यान रखे और जिस फ्लोर पर गेस्ट रुके वहाँ की लाइट बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। शिन वापस जा ही रहा था कि वो येन से टकरा जाता है। येन कहती है अगर वो चाय उसके ऊपर गिराता तो वो उसे बहुत मारती। येन शिन से कहती है कि वो जियाओ को अदरक वाली चाय देने जा रही है, लेकिन शिन उसे रोकता है क्योंकि वो जानता था कि वहाँ जियाओ लिन के साथ है। शिन कहता है कि मैं भी अदरक वाली चाय ही देने गया था, लेकिन उन्होंने नहीं ली। येन कहती है कि वो मेरी चाय जरूर पिएगा। कैसे तो बहाना बनाकर शिन येन को रोक ही देता है। वहीं लिन जियाओ को देख रही थी तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम इतना घूर घूर कर क्या देख रही हो। जियाओ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं जिनको वहाँ आना था और वो 2 दिन और 1 रात के लिए आए थे, लेकिन एक बंदा अब भी कम था, इसलिए जाओ कहता है कि जरूर कोई मोटा आदमी होगा। तभी वहाँ पर एक मोटा आदमी आता है जिसके साथ एक लड़का था और वो लड़का ही सुई था जिसका वो लोग वेट कर रहे थे और उसके काम के लिए शिन लिन को भेजता है क्योंकि सभी काम वाले बिजी थे। लिन सुई को अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन ये देखकर जियाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी असिस्टेंट आज एक दूसरे लड़के के लिए काम कर रही है। जाओ शिन से लिन पर नजर रखने के लिए कहता है। वहीं लिन सुई को उसके कमरे में ले जाती है जहाँ कमरा सुई को बहुत ही पसंद आता है। लिन उससे कहती है कि उसे जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकता है। इसके बाद हम जियाओ को देखते हैं जो येन के साथ एक मीटिंग में था। तभी वो बाहर लिन और सुई को देखता है जहाँ सुई स्विमिंग पूल में नहा रहा था। इसके बाद हम लिन को देखते हैं जो सुई के बालों को टॉवल से पोंछने लगती है और दूर से उन्हें जियाओ देख रहा था। सुई लिन से पूछता है कि क्या उसने बटलर यूनिवर्सिटी से स्टडी की है। लिन सुई से कहती है कि उसने उस काम के लिए कोई भी डिग्री नहीं ली है। लिन उसे बताती है कि वो पहली बार ये काम कर रही है और आगे कहती है कि उसका जो बॉस है वो उसी की तरह है, उसकी वजह से ही वो ये सब काम जल्दी सीख पाई है। वो जाओ का नाम लेती है कि तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है
और तभी वहाँ एक बिल्ली को देखकर लिन डरने लगती है। जाओ देखता है कि उससे ज्यादा तो सुई डरा हुआ था। जाओ उसी वक्त सुई से कहता है कि लिन उसकी पर्सनल असिस्टेंट है, लेकिन उसने सिर्फ उसके लिए उसे बटलर बनाया है। वो सुई से कहता है कि तुम लिन को इसी वक्त मेरे पास भेज दो क्योंकि मुझे काम है, लेकिन सुई तो कैट से डरा हुआ था। इतना ही नहीं, वहाँ पर लिन को बचाने के लिए उसका एक्स बॉयफ्रेंड सू भी वहाँ आ जाता है। जाओ तो बस इधर उधर देख रहा था कि आखिर ये कहाँ से आ गया। दूसरी तरफ हम येन को देखते हैं जो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी इस बात से कि जाओ उसे पसंद करने लगेगा। तभी वहाँ एक वर्कर चिल्लाती हुई जाती है कि स्विमिंग पूल के पास एक कैट है। येन जल्दी से वहाँ जाती है क्योंकि कैट तो उसी की थी। सू उस कैट को येन को दे देता है, लेकिन यहाँ हम सुई को देखते हैं जो उन्हें तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उनके सामने एक एम्प्लॉय को जिसने उसे कैट के बारे में नहीं बताया था उसे निकाल देता है, जिससे सभी समझ जाते हैं कि अब से उन्हें और चीजों का ध्यान देना पड़ेगा और सभी चीजें सही करनी पड़ेगी। सुई के जाने के बाद तो जाओ येन से कहता है कि क्या उसने नहीं देखा था कि सुई को कैट से एलर्जी है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जाते हुए जाओ फिर से शिन को लिन पर नजर रखने के लिए कहता है। मॉर्निंग जब शिन उसके पास आता है तो बताता है कि लिन सुई के कपड़े ढूंढने में उसकी मदद कर रही थी, जिससे जाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन फिर वो शिन से कहता है कि लिन ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया होगा, इसलिए तुम उसके लिए कुछ ले जाओ। फिर वो खुद ही रेडी हो जाता है और गेट के अंदर से एक आदमी की आवाज सुनकर बाहर आता है और सुई से कहता है कि वो ब्रेकफास्ट करने जा रहा है तो वो साथ कर सकते हैं। सुई कहता है कि ठीक है। जाओ शिन से वाइन की बोतल के लिए कहता है। जाओ तो सुई के साथ चला जाता है, लेकिन शिन लिन को अपने साथ ले जाता है जैसा कि जाओ ने सोचा था। शिन उसे पहले खाना खाने के लिए कहता है। तभी जाओ के रूम के बाहर येन आ जाती है, लेकिन दरवाजा तो लिन खोलती है, जिससे येन बहुत ज्यादा हैरान थी कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। येन तो उसके पीछे पड़ जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर उसका और जाओ का क्या रिश्ता है। लिन कहती है कि वो बस उनकी एक साधारण सी वर्कर है। येन कहने लगती है कि अगर वो साधारण है तो यहाँ खाना क्यों खा रही है। लिन उससे कहती भी है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और ये भी कहती है कि जाओ को मुझ जैसी लड़की में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। लिन कहती है वो बस अपना काम कर रही है। तभी अचानक लिन खांसते हुए बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जाओ सुई के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी शिन उसे आकर बताता है कि पता नहीं कैसे लेकिन लिन बेहोश हो गई है। डॉक्टर येन को बताते हैं कि उसे एलर्जी के कारण ये हुआ है, लेकिन लिन तो अब भी इस हालत में सुई के पास जाने लगती है। तभी उसे जाओ पकड़ता है और कहता है कि क्या वो पागल हो गई है, और ये येन देख रही होती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जाओ तो लिन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ सुई भी बेहोश हो जाता है। लिन वहाँ आकर उसे दवाई देती है। सुई और लिन हॉस्पिटल में आ गए थे। जाओ तो लिन की यादों में खोया हुआ था और उसी के पास बैठा था। लिन तो उठते ही सुई के बारे में पूछती है। जाओ कहता है कि वो प्राइवेट वार्ड में है, वो उसे वहाँ जाने के लिए मना करता है। तभी वहाँ शिन आता है और लिन को बताता है कि शायद हॉल के एक नैपकिन की वजह से ये सब हुआ है। इसके बाद हम सू को देखते हैं जिसने अपने फायदे के लिए उस नैपकिन को सुई के पास रखा था। दरअसल वो तो चाहता ही था कि जाओ प्रेसिडेंट न बने और उनकी बेइज्जती भी हो सबके सामने। इसके बाद जाओ को उसके डैड बुलाते हैं, यानी चेयरमैन, जहाँ येन उनसे कहती है कि जाओ की इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये गलती मेरी है। तभी वहाँ बैठा एक आदमी कहता है जो कि उसके डैड का दोस्त भी था कि अगर जाओ से काम नहीं होता तो वो रिजाइन क्यों नहीं दे देता। वो तो हाथ धोकर जाओ के पीछे पड़ जाता है और कहता है ऐसे तो वो रोड पर आ जाएंगे। जाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ठीक है, अगर मैं कल तक सब कुछ ठीक नहीं कर देता तो मैं रिजाइन दे दूंगा। हॉस्पिटल में जब वो आता है तो शिन और लिन उसे देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा था। लिन कहती है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उन्हें जल्दी इसका सॉल्यूशन निकालना होगा, और वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। तभी बातों ही बातों में शिन बोल ही देता है कि जाओ ने उसे उसकी मदद के लिए भेजा था। इसके बाद लिन सुई के पास आती है और उससे माफी मांगने लगती है और खुद की गलती बताती है, लेकिन सुई उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। सुई उससे कहता है लेकिन तुम अपने गैर जिम्मेदार बॉस को क्यों बचा रही हो। लिन कहती है कि पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि उसे कुछ भी नहीं आता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिन कहती है कि जाओ बाकी बॉस से थोड़ा अलग है, वो सबकी मदद करता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। तभी वहाँ पर जाओ भी आ जाता है और सुई से माफी मांगने लगता है। सुई ने तो एडवोकेट भी कर लिया था। जाओ उससे कहता है कि वो उसके ऊपर केस कर सकता है, लेकिन प्लीज उसके होटल पर ना करे। सुई कहता है कि वो उसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन एक बात है और वो ये है कि वो होटल को मैनेज नहीं करना जानता, लेकिन वो एक अच्छा प्रेसिडेंट जरूर बन सकता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसके ऑफिस के एम्प्लॉयज सुई से कह रहे थे कि वो जाओ को सजा न दे बल्कि हमें दे दे, जिससे वो समझ गया था कि जाओ इतना खराब भी नहीं है जितना वो समझ रहा था।
इसके बाद जाओ के पास शिन आता है और उससे कहता है कि उन्हें एक ईमेल मिला है। दरअसल अब सुई इस इंसिडेंट को लेकर कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनकी स्टाफ में से ऐसा किसी ने भी नहीं किया था। जाओ कहता है कि अब वो सभी को मीटिंग में बताएगा जो ज्यादा बोल रहे थे। वहीं हम घर में लिन और जियाओ को साथ में देखते हैं, जहाँ जियाओ उसे घर के नियम बता रहा था। जिसके बाद वो आज सोफे पर सोने के लिए आता है और लिन को बेड पर जाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो कल भी बेहोश होकर इधर उधर भागे, इसलिए वो आज अच्छे से सो जाए। लिन तो फटाफट से बेड पर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जियाओ के डैड के दोस्त को देखते हैं जिसने ये सब किया था। वो और सू मिले हुए थे, साथ ही डिंग डिंग को भी ये सब के बारे में मालूम था। वो कहता है कि उनकी कंपनी यानी जियाओ की कंपनी में कोई समझदार नहीं है, इसलिए वो कभी भी कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे मीटिंग होती है जहाँ इसी बात पर चर्चा होनी थी, यानी कैट वाले टॉपिक पर, जहाँ जाओ की बात को भी उसके डैड का दोस्त एनकाउंटर कर देता है। वहीं लिन लेट उठी थी तो वो रेडी होने जाती है। वहीं मीटिंग में आकर डिंग डिंग सभी को उनके होटल की सारी खामियां बताने लगता है। वो बताता है कि इस तरह की पोस्ट कई लोग करने लगे हैं। दरअसल सभी जाओ को उसकी पोस्ट से यानी प्रेसिडेंट बनाना नहीं चाहते थे। तभी जाओ के डैड कहते हैं कि सभी शेयर होल्डर्स की वोटिंग होगी और वोटिंग शुरू होती है। सभी चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट न बने। यैन भी अपने फादर को ये सब करने से रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकते और इसी तरह मीटिंग खत्म हो जाती है और जियाओ को हटा दिया जाता है उसकी पोस्ट से, तब तक जब तक वो कैट वाले इंसिडेंट का सच नहीं ढूंढ लेता। इसके बाद जियाओ जब समुद्र के किनारे खड़ा था तभी उसके पास लिन आती है। जियाओ कहता है कि अब उसे होटल चलाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन लिन तो ऐसा नहीं चाहती थी। दरअसल ऑनलाइन जियाओ को सब कह रहे थे कि उसका होटल खराब है, तो लिन उसे कहती है कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया है, वरना ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। इसके बाद तो वो अपना प्लान बनाते हैं और हर साइबर कैफे में जाते हैं। एक जगह एक बंदा जियाओ के बारे में बुरा बुरा लिख रहा था, तो वो लोग उसके पीछे भागते हैं और उसे पकड़ते हैं। सू भी वहाँ आ गया था। इसके बाद रात को सभी एक साथ बैठकर पार्टी करते हैं, जहाँ जियाओ सभी के काम की तारीफ करता है। सबके जाने के बाद जब लिन और जियाओ साथ बैठे थे तभी लिन जियाओ का शुक्रिया कहती है, क्योंकि हॉस्पिटल में जियाओ उसके साथ पूरी रात था। जियाओ उससे आउटडोर शादी करवाने के लिए शुक्रिया कहता है। लिन भी सफेद जूते और चॉकलेट के लिए शुक्रिया कहती है। जियाओ भी कहता है कि मेरी असिस्टेंट बनने के लिए शुक्रिया, और दोनों शुक्रिया शुक्रिया करते एक दूसरे को देखने लगते हैं और किस करने वाले होते हैं कि तभी शिन जो कि ड्रिंक करके सो गया था वो उठ जाता है, तो दोनों दूर हो जाते हैं। फिर वो वापस सो जाता है। घर पर भी लिन जियाओ के बारे में सोच रही थी, वहीं जियाओ भी लिन के बारे में ही सोच रहा था। नेक्स्ट डे कंपनी में दोनों एक दूसरे को देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। ऑफिस में आने पर उसके डैड उसे यूरोंग विला देते हैं, जिसे वो खोलना चाहते थे, लेकिन जाओ वहाँ काम नहीं करना चाहता था, जिससे उसके डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जाओ वहाँ से जा ही रहा था कि उसके डैड को वो लिन को बुलाते हुए सुन लेता है। लिन बाहर आती है तो जाओ उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि उसके डैड ने उसे क्या कहा। जब वो उसे करीब जाकर पूछ रहा था तभी उन्हें कुछ एम्प्लॉइज देख लेते हैं। लिन वहाँ से चली जाती है। वही यैन को भी पता चल जाता है कि जाओ यूरोंग विला जा रहा है, इसलिए वो भी जाने लगती है। फिर जब उसे शिन बताता है कि वहाँ उसका ख्याल लिन रखेगी तो वो कहती है कि अब क्या, अब तो उसे भी जाना चाहिए। जब वो सू पर चिल्ला रहा था तभी वहाँ पर जाओ आकर उन्हें देखने लगता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सू जाओ की मॉम की ग्रेव पर खड़ा था। जाओ जानता था कि वो काफी ज्यादा मेहनत किया करता था, इसलिए वो उससे उसकी टीम में आने के लिए पूछता है। वो हाँ कर देता है। इसके बाद लिन घर पर जियाओ को यूरोंग विला की कुछ जानकारी देती है और कहती है कि वो चेक कर ले। साथ ही वो पैकिंग कर रही थी वहाँ जाने के लिए। जाओ तो उसे कहता है कि वहाँ धूप होगी, इसलिए फेस मास्क लो और मेडिसिन भी रख लेना। साथ ही वो उसके लाए जूते भी उसे देता है। खड़े होते वक्त वो उससे टकरा जाती है तो जाओ कहता है कि वो हमेशा जानबूझकर ऐसा करती है ना। वो कहती है कि नहीं, गलती से हुआ है। फिर वो कहती है ठीक है, अब से मैं तुमसे 3 मीटर दूर रहूंगी। अंदर जाकर जाओ अपनी फैमिली फोटो देखता है। फिर लिन, जाओ और सू साथ में विला के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जाओ कुछ भूल गया था। वो सबको भेज देता है और खुद उतर जाता है। जल्दी से शिन वहाँ पहुँच जाता है एक पिलो लेकर, जो कि उसने लिन के सिर के नीचे लगाया था। फिर गाड़ी से वो भी निकल जाते हैं और शिन वहीं अकेला रह जाता है। तभी उसके पास कार लेकर यैन भी पहुँच जाती है, क्योंकि वो भी उसी विला जा रही थी। जब लिन, जाओ और सू विला पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो तो पूरी तरह से शांत था। रात भी हो गई थी और उन्हें यह डर लगने लगता है। तभी उनके सामने सफेद कपड़ों में कोई आता है। वो तीनों उसे देखकर चिल्लाते हैं और भागते हैं और एक रूम में चले जाते हैं। यहाँ आकर जाओ अपने बचपन की चीजें देखता है। उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है। मॉर्निंग होते ही
वो वहाँ के स्टाफ से मिलते हैं, जहाँ मैनेजर जाओ और एक बारटेंडर थी जिसका नाम जी था, और ये एक शेफ था। शेफ उनके लिए खाना बनाता है, लेकिन वो जियाओ से अच्छी तरीके से बात नहीं करता, इसलिए जियाओ अपने रूम में चला जाता है। जिसके बाद खाना लेकर सू उसके रूम में आता है। यहाँ सू भी अपने किसी काम की वजह से ही आया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सू को जियाओ के डैड के दोस्त ने भेजा था। जियाओ उससे कहता है कि एक बार बस वो प्रेसिडेंट बन जाए, उसके बाद वो काम से सभी को निकाल देगा। येन और शिन भी वहाँ आ जाते हैं। अभी तक उन्हें ये नहीं पता चला था कि आखिर रात को वो भूत कौन था। रात को जियाओ को वो भूत दिखता है। पहले तो वो डरता है, फिर वो उसके पीछे भागता है और वहाँ लिन भी आ जाती है। वो कैसे तो पकड़ ही लेते हैं उसे। दरअसल ये भूत मैनेजर जाओ की छोटी बेटी थी। जियाओ कहता है कि वो ही मुंह ढककर उसके रूम में आई थी। वो कहती है कि उसे नींद में चलने की आदत है। जियाओ के पास वैसे तो बहुत पैसा था, लेकिन जब वो शिन को उन्हें बताने के लिए बुलाता है तो शिन कहता है कि अभी उसके पास कुछ भी नहीं है। स्टाफ तो जियाओ से सबूत मांग रहा था कि वो सबूत दिखाए, तभी वो मैनेजर जाओ की बेटी को सजा देंगे। वो तो जियाओ को उससे शादी करने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर येन भी आ जाती है। वो तो लड़ने ही लग जाती है। वो स्टाफ कहता है कि जियाओ बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदार है, वो विला को नहीं चला सकता। जियाओ कहता है कि वो सबको बता देगा। जियाओ उन लोगों से कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी फियांसे है, और वो लिन को अपनी फियांसे बताता है। ये सुनकर सभी लोग कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं। लिन भी कह देती है कि वो है उसकी फियांसे, लेकिन कोई भी विश्वास नहीं करता। तो जियाओ तो वही सबके सामने लिन को किस कर लेता है। येन चिल्ला रही थी कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। शिन उसे शांत कराता है। येन कहती है कि मैं शांत कैसे रहूं, वो दोनों किस कर रहे हैं। दोनों बाथटब में बैठकर एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। इसके बाद येन लिन के पास आती है और वो कहती है कि वो जियाओ को कभी नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो दूर हो जाए। लिन उससे कहती है कि उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस नाटक था। येन आराम से कहती है कि अगर ऐसा है तो वो उनके बीच में ना आए। लिन कहती है ठीक है। हम शिन और येन को देखते हैं, जहाँ येन शिन को बता रही थी कि बचपन में जब वो इस जगह पर रहते थे तब जियाओ बहुत ही ज्यादा रूड था, वो सही से उससे बात भी नहीं किया करता था। तभी वहाँ लिन भी आ जाती है। येन उससे पूछती है कि उसकी की गई डेकोरेशन उसे कैसी लगी। लिन कहती है कि अच्छी है। साथ ही येन लिन को बताती है कि पहली बार जियाओ और वो इसी जगह पर मिले थे। तभी वहाँ पर जियाओ भी आ जाता है और वो वहाँ सभी को मीटिंग के लिए कहता है। येन तो यहाँ उससे कह ही देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन जियाओ को तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो उसे इग्नोर करके लिन के पास चला जाता है। अब मीटिंग में जियाओ कहता है कि उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि होटल के स्टाफ उनका साथ नहीं दे रहे हैं। वो इसके पीछे का कारण जानना चाहते थे। जियाओ कहता है कि उन्हें पता लगाना है कि आखिर स्टाफ उस विला को चालू करना क्यों नहीं चाहते। तभी शिन कहता है कि ऐसे तो वो लोग सच नहीं बताएंगे। तभी लिन सभी से कहती है कि अगर ये 2010 है तो उन्हें त्यानिया क्लब जाना चाहिए, शायद वहाँ से कुछ सबूत हाथ लग जाए। तभी येन कहती है कि उन्होंने अगर पता लगा भी लिया कि वो लोग उनका साथ क्यों नहीं देना चाहते, लेकिन वो उनको मनाएंगे कैसे। तभी जियाओ कहता है कि हमें उन्हें अलग अलग करके समझाना होगा। जियाओ लिन को शेफ लियू से बात करने को कहता है, सू को जीजी से बात करने को कहता है, लेकिन तभी येन कहती है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सू कहता है कि जियाओ को जीजी से बात करनी चाहिए। लिन भी येन की तरफ देखती है और कहती है उसे उसका आइडिया अच्छा लगा। लिन कहती है कि ये सही रहेगा, जियाओ जीजी के पास जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन जियाओ इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है। अब सभी एक साथ हाथ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम तैयार हैं। इसी के साथ हमें सू का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वही आदमी जो जियाओ को पसंद नहीं करता है और उसके डैड का दोस्त भी है, वो सू से कह रहा था कि यू रॉन्ग विला उसी का है जो उसकी मॉम ने उसके लिए छोड़ा था, इसलिए अब उसे अपने हक के लिए लड़ना होगा। इसके बाद हम सू को देखते हैं जो लिन के लिए फ्लावर्स लाया था, इसीलिए लिन पास्ट की यादों में खो जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर शेफ लियू को समझाने लगते हैं। यहाँ सू अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भी बताते हैं और लियू से कहते हैं कि अगर वो मेहनत करता रहे तो एक दिन उसे कोई न कोई नोटिस जरूर करेगा, जैसे जियाओ ने उसकी मदद की यूरोंग विला में। सू तो यहाँ जियाओ से बदला लेने आया था, ये बात तो किसी को भी नहीं पता थी। दूसरी तरफ जीजी के पास जियाओ आ जाता है। दरअसल सब अपने बनाए गए प्लान के हिसाब से ही काम कर रहे थे। जीजी ड्रिंक करके एक गेम खेलने को जियाओ को बोलती है तो वो मान जाता है। यहाँ जीजी उसे बताती है कि उससे पहले भी वहाँ कई बॉस आ चुके हैं। वो बताती है वो बस नेचर को नुकसान पहुँचाने के लिए आए थे और उन्होंने गांव वालों को भी परेशान कर दिया है, साथ ही वो विला को भी खत्म कर देना चाहते थे। जाओ फिर उससे पूछते है कि जब विला 2 साल से बंद है तो वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो बताती है कि मैनेजर जाओ को अच्छा खाना पसंद है, साथ ही उनकी बेटी शैन को नींद में चलने की भी आदत है। दरअसल उन्हें ये जगह बहुत पसंद है, इसलिए वो यहाँ से नहीं जाना चाहते थे। जाओ उससे कहता है कि फिर वो उन्हें वहाँ से क्यों निकालना चाहते हैं।
वो कहती है कि वो लोग उन्हें उनकी जॉब से निकाल देंगे, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो वहाँ रहे। तभी जीजी कहती है कि अब सवाल करने की बारी मेरी है। जीजी उससे पूछती है कि वो उस विला को फिर से चालू क्यों करना चाहते हैं। तो जाओ बताता है कि इस जगह पर मेरी मॉम के साथ मेरी यादें हैं, इसलिए मैं इस जगह को बनाना चाहता हूँ। जाओ जीजी से बात ही कर रहा था कि तभी वहाँ पर लिन भी आ जाती है उसे बुलाने के लिए। जाओ कहता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। तो वो कहती है कि वो उसी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए शेफ लियू से बात कर रही थी। जाओ कुछ भी नहीं सुनता और सोने चला जाता है। तभी लिन एक ड्रिंक उठाकर पी लेती है। तो जीजी कहती है इससे लगता है कि वो बहुत ज्यादा दुखी है। लिन कहती है कि हाँ। फिर जीजी कहती है उसे प्रेजेंट को अच्छे से जीना चाहिए, चाहे वो कुछ बदल ना पाए। लिन थोड़ी सी हैरान होती है और फिर चली जाती है। इसके बाद हम जियाओ को देखते हैं जो छत पर बैठा था और वो लिन के बारे में ही सोच रहा था उस पिलो को लेकर। तभी उसे पिलो में भी लिन ही दिखती है। तो वो पिलो को छत से नीचे फेंक देता है, जो कि जाकर सीधा लिन को लगता है। वो जाओ को देखकर उसे नीचे बुलाती है। जाओ नीचे आता है और दोनों लड़ने ही वाले होते हैं कि उससे पहले ही वो लोग शिन को देखते हैं जो कि नींद में चल रही थी। वो दोनों उसकी मदद करने लगते हैं। तभी शैन एक जगह जाकर अपने डैड की फोटो देखती है। वो बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसके फादर उसके लिए एक बार अल्थिया नाम का पौधा ढूंढने गए थे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। नेक्स्ट डे जियाओ मीटिंग में एक रिजॉर्ट बनाने के लिए कहता है और कहता है कि इससे होंगयो ग्रुप को भी फायदा होगा। सूज से कहता है कि उनके पास तो अभी कोई भी परमिशन ही नहीं है। जाओ कहता है अगर वो अल्थिया लाकर शैन को दे देंगे तो वो मान जाएगी, लेकिन लिन तो तुरंत ही मना कर देती है। दरअसल उसके डैड की डेथ भी अल्थिया को ही ढूंढते हुए हुई थी, लेकिन लिन ये बात किसी को भी नहीं बताती। लेकिन जाओ तो अपनी चलाते हुए कहता है कि उसे रिजॉर्ट बनाना है और वो अल्थिया ढूंढेगा, चाहे ये कोई अफवाह ही क्यों ना हो। इसके बाद सू लिन के पास यू रोंग विला को कसीनो में बदलने के लिए कहता है, लेकिन लिन उसे कहती है कि जाओ ऐसा कभी भी नहीं करेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठते ही शिन जाओ से कहता है कि यू रोंग विला को बेचा जा रहा है, लेकिन जाओ अपने डैड से ऐसा करने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसकी बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई थी। जाओ के डैड उससे कहते हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं, अब भूल कर आगे बढ़ जाओ, लेकिन जाओ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने डैड से कहता है कि उसे बस 3 दिन का वक्त दें, वो इस बार किसी को भी निराश नहीं करेगा। इसके बाद लिन जाओ के पास आती है तो जाओ उससे पूछता है कि उसके पास कोई तरीका है क्या। लिन उसे यू रोंग विला को बदलने वाली फाइल उसे देती है, जिससे तो जाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बस उस विला को नहीं छोड़ना चाहता था। जाओ गुस्से में लिन से कह देता है कि जब तुमने कोई चीज खोई होती तब तुम्हें समझ आता। उसके जाते ही लिन कहती है कि उसने तो सब कुछ खो दिया है। इसके बाद लिन खुद मैनेजर जाओ और चीफ लियू से बात करने के लिए आती है, जिसके बाद उन सभी की एक मीटिंग होती है और सभी की वोटिंग होती है कि वो सभी लोग क्या चाहते हैं। लेकिन जाओ को अब भी विला नहीं बेचना था, इसलिए वो शैन को वोट के लिए कहता है और उससे कहता है कि वो अल्थिया जरूर ले आएगा और वहाँ से चला जाता है। जाओ, शिन और यैन सोचने लगते हैं कि उन्हें वो पौधा आखिर मिलेगा कहाँ पर। यैन कहती है कि उसने सुना है कि वो पहाड़ों पर होता है, लाल मिट्टी के पास। तो जाओ ऐसा ही करने का सोचता है और लाल मिट्टी ढूंढने को कहता है। और वहीं लिन मैनेजर जाओ से चाबियां ले लेती है रूम की। दूसरी तरफ ये लोग काम करने के लिए जा ही रहे थे कि तभी जाओ देखता है कि उनका गेट बंद था। वहीं लिन बाहर माफी मांगते हुए कह रही थी कि उसे उसकी फिक्र है, इसलिए वो नहीं चाहती कि वो अल्थिया ढूंढे। इसके बाद ये लोग जाने लगते हैं तो लिन उनका बनाया हुआ मैप चोरी कर लेती है। वो उठते हैं तो देखते हैं कि वहाँ वो नहीं था। जब वो तीनों गाड़ी के पास जाते हैं तो जाओ देखता है कि उसकी गाड़ी की किसी ने हवा निकाल दी है। वही लिन बैठी थी। तभी सू आकर उससे कहता है कि रेस्टोरेंट तोड़ा जा रहा है। सभी वहाँ पर भागकर जाते हैं। तभी शिन चैन को पकड़ लेता है। जाओ उससे कहता है कि वो जानता है कि उसे अल्थिया ढूंढना है, साथ ही वो कहता है कि उसे यू रोंग विला को भी प्रोटेक्ट करना है। जाओ उसकी मदद मांगता है, लेकिन शैन कहती है कि अगर मेरे अंकल जाओ को पता चल गया तो वो मुझे सजा देंगे। तभी यैन शैन से कहती है कि वो फोटो फेक है जो वो देख रही थी, क्योंकि अल्थिया को पहले कभी भी किसी ने नहीं देखा। तभी शैन कहती है कि ऐसा नहीं है, मेरे डैड मुझे पहाड़ों पर लेकर गए थे और मुझे सब याद है। इसलिए वो कहती है कि उन्हें यकीन नहीं होता तो वो भी अल्थिया ढूंढने के लिए चलेगी। ये सब छुपकर सू भी देख लेता है। सभी को दूसरी तरफ पता चलता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है जैसा कि सू ने बताया था। तभी वो सभी शैन को देखते हैं, वो कहीं नहीं थी। सू उनके पास आता है और परेशान होने का नाटक करते हुए कहता है कि शैन जियाओ के साथ चली गई है। दरअसल वो तो चाहता था कि जियाओ कभी वापस ही ना आए, इसलिए उसने ऐसा किया था। वहीं दूसरी तरफ जियाओ और उसकी टीम सभी अल्थिया ढूंढने में लगे हुए थे, जहाँ यैन तो थक कर बैठ ही जाती है। यैन और शैन थक गई थी तो जियाओ उन दोनों को वापस भेजकर खुद शिन के साथ आगे चला जाता है। हम लिन को देखते हैं जो जीजी के साथ बैठी ड्रिंक करके जियाओ के लिए कहती है कि वो बहुत ही बेकार इंसान है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और किसी की भी नहीं सुनता।
लिन जीजी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है उसके बारे में, वो तुम्हें कैसा लगता है। तो जीजी कहती है कि मैं ये इतने सालों में पहला इंसान देखा है जिसे यूरोंग विला की इतनी परवाह है। जीजी उससे पूछती है कि तुम उसे अल्थिया ढूंढने से इतना क्यों रोक रही थी। लिन उदास होकर उससे कहती है कि कभी मेरे भी डैड उसे ढूंढने गए थे, लेकिन वो मारे गए और इसी वजह से मुझे जियाओ की फिक्र है। इसके बाद लिन लियू के साथ कार में उनके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि शिन, येन और शेन वापस आ गए। शिन बताता है कि वो अकेले ही आगे जाना चाहते थे, इसलिए हम लोग वापस आ गए। लिन उन पर बहुत गुस्सा करती है और लिन भी पहाड़ों की तरफ ही भाग जाती है और वो उसे हर जगह ढूंढती है। तभी एक जगह लिन गिरने वाली थी कि तभी जियाओ उसे बचा लेता है। जियाओ को अल्थिया मिल गया था, वो लिन को दिखाता है, लेकिन लिन उसे फेंक देती है क्योंकि अल्थिया की वजह से उसके डैड की डेथ हुई थी। वो जियाओ को गले लगा लेती है और उससे माफी मांगती है उसे रोकने के लिए। तभी हवाएं चलने लगती है और पेड़ों से पत्तियां टूटकर उनके ऊपर गिरने लगती है। तभी जियाओ को कॉल आता है कि चेयरमैन अब विला के बारे में कुछ नहीं कर सकते। वहीं विला में सबको पता चल जाता है कि जियाओ को अल्थिया मिल गया है। इसके बाद हम जियाओ को मीटिंग में देखते हैं जहाँ लिन सुई से कह रही थी कि काम के वक्त वो बहुत ज्यादा मेहनती और सीरियस दिखता है। मीटिंग खत्म होने के बाद लिन के पैर में चोट लग जाती है तो जियाओ उसे देखने लगता है। इसके बाद तो वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर ही ले जाता है। रात को सभी मिलकर डिनर करते हैं जहाँ जियाओ शेफ लियू की भी तारीफ करता है, भले ही वो उसे पसंद नहीं करता था। जियाओ जीजी के लिए कहता है कि वो अच्छी है लेकिन बहुत ज्यादा बोलती है। वहीं येन जियाओ से पूछने लग जाती है कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड कौन बनेगी, जीजी या फिर मैं। जियाओ और लिन तो कुछ और ही सोच रहे थे। तभी लिन खड़ी होकर ड्रिंक करती है तो सू उसे पकड़ता है जो जियाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए जियाओ खुद जल्दी से खड़ा होकर उसके पास आ जाता है और उसे पकड़ता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। येन तो यहाँ चिल्लाने लगती है, सभी येन को रोकते हैं। अंदर जाने के बाद जियाओ उसे एक फॉर्म देता है और सिग्नेचर करने के लिए कहता है, लेकिन लिन तो उसे फेंक देती है क्योंकि वो नशे में जो थी। जियाओ उस पर चिल्लाने लगता है लेकिन चिल्ला भी नहीं पाता। इसके बाद उसे तो उल्टी हो जाती है। जियाओ उससे कहता है जब पी नहीं जाती तो फिर पीती क्यों हो। लिन तो नशे की हालत में जियाओ के कपड़े उतारने लग जाती है। जब वो उसे बेड पर लेटाता है तो वो उसे भी अपने पास ही बेड पर सुला लेती है और उससे कहने लगती है कि वो फ्यूचर से आई है 2020 से, और ये भी कहती है कि मेरी एज 33 इयर्स है। वो तो जियाओ को ये भी बता देती है कि इस टाइम में उसके जैसी दिखने वाली एक और लिन है। मॉर्निंग जब दोनों उठते हैं तो जियाओ लिन से कहता है कि तुमने रात को तो मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की और मेरे बेल्ट भी उतार ही दी थी। लिन कहती है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या, अगर है तो दिखाओ। जियाओ कहता है कि मुझे कुछ भी साबित नहीं करना। अगले दिन सभी का जाने का समय हो जाता है। शिन जियाओ की कार में जा रहा था लेकिन येन उससे कहती है कि तुम मेरी कार चलाओ और खुद जाकर जियाओ की गाड़ी में बैठ जाती है और वो भी जियाओ और लिन के बीच में। वहीं सू तो ली को मैसेज करता है, यानी कि जियाओ के डैड के दोस्त को, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वापस आते ही कोई उसकी एक वीडियो मीटिंग में दिखाता है जिसे देखकर जियाओ कहता है कि कोई उसे फंसाना चाहता है, लेकिन ली कहता है कि उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि सबूत उनके सामने है। जियाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद सभी उस वीडियो को देखते हैं और सभी को पता था कि उस वीडियो में जिसमें वो शादी वाली बात कर रहे थे कि उस वक्त क्या हुआ था, लेकिन अब तो इंटरनेट पर सभी उनकी वीडियो देख लेते हैं। सभी को पता चल जाता है कि कंपनी में कोई तो ऐसा इंसान है जो ये सब कुछ कर रहा है। लिन सोचती है कि पहले तो कैट वाला इंसिडेंट और फिर ये वाला, उसे भी कुछ गलत लगता है। वहीं येन सभी एम्प्लॉयज के साथ बैठी थी और वो सभी सोच रहे थे कि आखिर वो इंसान कौन हो सकता है। तभी सभी एक ही इंसान का नाम लेते हैं क्योंकि वो जब से आया था तभी से ये सब होना स्टार्ट हुआ है, और वो एक साथ सू का नाम लेते हैं। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।